चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर, क्योंकि सरिस्का में कैरिकल की मौजूदगी दर्ज हुई है और इससे वन विभाग काफी उत्साहित है। 22 अक्टूबर को कैरिकल सर्विलांस कैमरे में दिखा। एक दशक पहले सरिस्का में काफी संख्या में कैरिकल थे, लेकिन काफी समय से यहाँ ये लुप्त हो गए थे। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने फर्स्ट इंडिया के साथ इसके वीडियो को शेयर भी किया है। आप देख रहे हैं, गांव के विस्थापन के बाद एक बार फिर से कैरिकल की मौजूदगी। सरिस्का में जल्द ही कैरिकल संरक्षण पर विशेष प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की जाएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैरिकल की मौजूदगी दर्ज हुई है और एक दशक से कैरिकल लुप्त हो चुके थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर से कैरिकल की मौजूदगी बताती है कि आगे संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें करने की अगर जरूरत भी है तो एक स्कोप भी है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, सरिस्का में कैरिकल की मौजूदगी दर्ज हुई है और इस तस्वीर के बाद वन विभाग ही नहीं बल्कि वन्यजीव प्रेमी भी उत्साहित है। आप कैसे इसके संरक्षण के लिए आगे कार्य किए जाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए जैसी बड़ी घटना है, क्योंकि कैरिकल करीब एक दशक पहले सरिस्का से पूरी तरह से लुप्त हो चुके थे। कैरिकल को सियागोश भी बोलते हैं, काफी लोग उसको सियागोश के नाम से जानते हैं। हाँ। और कैरिकल इकोसिस्टम का एक ऐसा एक प्राणी है जिसकी बहुत ज्यादा इकोसिस्टम में उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। सरिस्का की बात करें तो सरिस्का में चूंकि कैरिकल की आबादी बहुत ज्यादा थी, तो एक समय ऐसा था कि वहाँ कैरिकल पॉइंट भी बना रखा था। जब हम सदर की तरफ से अगर निकल करके जो मुख्य दरवाजा है उससे निकल करके अगर पांडुपोल की तरफ जाते हैं तो स्लोपका के आसपास का जो क्षेत्र था उसमें काफी संख्या में कैरिकल दिखाई देते थे। यही कारण है कि वहां पर कैरिकल पॉइंट नाम से भी उसको उस जगह को जाना जाता था। लेकिन कालांतर में कैरिकल वहां से समाप्त होते चले गए और अब चूंकि पिछले 1-1.5 साल से वहां पर गांव विस्थापन की प्रक्रिया तेज हुई है। जैसे पानीढाल गांव को खाली करा दिया गया है, उसके अलावा अगर हम हरिपुरा के भी कुछ जो फैमिली वहां से हटाई गई हैं, उसके अलावा तमाम जो कुछ दूसरे जो हैं, खासकर नाथूसर वाले जो गांव है उसमें भी डाबली की बात करें, सुकोला की बात करें, तो ये जो गांव है इनको खाली करा दिया गया। वहां से विस्थापित करने के बाद पिछले साल देखा गया था कि वहाँ 14 साल बाद चौसिंगा नजर आया था और अब एक दशक बाद वहाँ कैरिकल अगर दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर पर एक उत्साह का माहौल इसलिए भी होना चाहिए कि वन विभाग एक तरफ सोच रहा था कि किस तरह से सरिस्का के अंदर एक दोबारा से कैरिकल कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, तो उससे वन विभाग की सोच को भी बल मिला है। और अच्छी बात यह है कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने जब हमसे वीडियो शेयर किया तो वो भी काफी उत्साहित थे। उनका कहना था कि अब चूंकि कैरिकल की मौजूदगी वहां पर दर्ज हो गई है बाकायदा, तो निश्चित तौर पर कैरिकल को किस तरह से कंजर्व किया जाएगा, किस तरह से उसका कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, उसको लेकर के निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रोग्राम बनाया जाएगा और सरिस्का में इस प्रोग्राम को चलाया भी जाएगा। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि जितने भी वन्यजीव प्रेमी हैं, वन विभाग के तमाम जो अफसर जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, उन तमाम में इस बात के लिए उत्साह देखने को मिल रहा है कि कैरिकल अब एक बार से फिर सरिस्का में दिखने लगा है, जो कि न केवल सरिस्का को अभी तक बाघ या वहाँ जो भालू या जो दूसरे जो वन्यजीव होते थे उनके लिए जाना जाता था, लेकिन अब कैरिकल एक बार फिर दिखाए तो निश्चित तौर पर कैरिकल जो पॉइंट बना रखा है वो भी साकार होगा। सरकार जो प्रोजेक्ट चलाना चाहती है वो प्रोजेक्ट भी अब तेजी से शुरू हो पाएगा और निश्चित तौर पर एक इकोसिस्टम के लिए भी अच्छी खबर है कि अगर एनसीआर क्षेत्र से लगते सरिस्का टाइगर रिजर्व में अगर कैरिकल दिख रहा है तो एक बड़ी घटना है। जय पी। बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं और शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।